नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। बुधवार को 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 5 नए कोरोना पॉजिटिव। नगर व्यापार मंडल की हुई बैठक, 18 दिसंबर को नहीं होगा भिवानी बंद। नशे जैसी बुराई को छोड़कर राष्ट्र सेवा में आगे आए युवा, इसी संदेश के साथ मनाया गया विजय दिवस। भिवानी में ही स्थापित हुई कोविड RT-PCR टेस्ट की लैब, प्रतिदिन 1000 से अधिक कोविड सैंपल अब किए जा सकेंगे टेस्ट। सर्दी के मौसम में हार्ट पेशेंट रखें अपना खास ख्याल, सर्दी बढ़ा सकती है परेशानियां। किसान उत्पादक संघ के गठन के लिए हुई बैठक, उपायुक्त ने दिए जरूरी निर्देश। आइए सबसे पहले डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को जिले में दोपहर तक जहां 5 कोरोना पॉजिटिव नए केसेस आए, वहीं 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। जिले में अब तक आए 6099 कोरोना पॉजिटिव केसेस में से 5807 ठीक हो चुके हैं और अब 159 एक्टिव केसेस बचे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बुधवार को 1300 नए सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। जिले में बुधवार दोपहर तक 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से एक दादरी गेट भिवानी से, एक गांव ढोकी से, एक धिराना से, एक भारतनगर भिवानी से और एक गांव मुंडाल खुर्द से है। वहीं जिले में बुधवार को 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। अब तक जिले में कुल 6099 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 5807 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 159 एक्टिव केस हैं और खबर लिखे जाने तक बुधवार को जिले से 1300 सैंपल लिए जा चुके थे। नगर व्यापार मंडल ने सर्वसम्मति से भिवानी बंद का निर्णय वापस लिया है। यह कहना था व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश का। स्थानीय हांसी गेट क्षेत्र स्थित रामकुंज में नगर व्यापार मंडल की एक बैठक में बताया गया कि पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह सभी व्यापारियों की जीत है। इसी कारण यह निर्णय वापस लिया गया है। नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश ने बताया कि व्यापारियों के भिवानी बंद की घोषणा के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप 2 आरोपी गिरफ्तार भी हो सके और ये सभी व्यापारियों की जीत है। बैठक के बाद व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल DSP हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह से मिला और पूरी जानकारी लेने के बाद व्यापारियों के संतुष्ट होने पर व्यापार मंडल ने सर्वसम्मति से भिवानी बंद का निर्णय वापस ले लिया। पिछले दिनों काफ़ी लूटपाट की वारदात बढ़ी थी, तो उसमें किसकी अच्छी तरह से जांच करके और अपराधियों को पकड़ा जाए, तो उसमें भिवानी पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। तो उसी उपलक्ष्य में ये धन्यवाद देने आए थे। और इसके साथ साथ हम भिवानी व्यापार मंडल की भी डिमांड है और ये मैंने एनालाइज भी किया है कि बाज़ार के अंदर CCTV कैमरेज लगाए जाएंगे, जिसमें व्यापार मंडल का भी सहयोग लिया जाएगा कैमरे लगाने के लिए, और उसका कंट्रोल रूम जिला प्रशासन के पास होगा। तो उसमें हम जो उन CCTV की फुटेज की सहायता से क्रिमिनल को पकड़ सकेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि शहर में ये लूटपाट की वारदात कम से कम हो। स्थानीय हांसी चौक स्थित रामकुंज में नगर व्यापार मंडल की एक बैठक व्यापार मंडल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 18 दिसंबर को भिवानी बंद को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। गौरतलब है कि 15 दिसंबर को पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कारण अब बंद का कोई औचित्य नहीं रहा। पिछले शुक्रवार को व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल DC साहब से मिला था और रिक्वेस्ट करी थी कि शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए कोई सक्षम अधिकारी की नियुक्ति की जाए
ताकि अपराधियों को पकड़ा जाए और ये घटनाओं पर रोक लगे। डीसी साहब ने तुरंत संज्ञान लेते हुए CIA 2 को केस भेजने के लिए SP साहब को कहा। SP साहब और DSP साहब और SHO श्री भगवान ने कड़ी मेहनत करते हुए सिर्फ एक केस पे ही फोकस रखा और उन आरोपियों को में से 2 को गिरफ्तार कर लिया। व्यापारियों ने जो बंद कर रखा था उस बंद को अब हम वापस लेते हुए हमारी जो समस्या थी उसको DSP साहब ने और श्री भगवान जी ने मिलकर उनमें से अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी अंदर 2 वारदातें उन्होंने अपराधियों ने कबूल कर ली है और हम आशा करते हैं कि आगे भी प्रशासन हमें ऐसे ही कोऑपरेट करता रहेगा। डीसी साहब का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने श्री भगवान जी को CI में केस दे के जल्दी से जल्दी भाई कहा भाई इसको केस को सोल्व किया जाए। हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी सारा पटापेक्षा होगा। डीसी साहब का दोबारा धन्यवाद और शहर में जो बंद की अपील की गई थी उसको वापस लिया जाए। जब भी देश पर संकट आया तो देश के सैनिकों ने ही देश को बचाया, यह कहना था बाल योगी महंत चरणदास जी महाराज का और मौका था शहीदों को याद करने का। स्थानीय नेहरू पार्क स्थित विजय स्तंभ पर विजय दिवस के अवसर पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति के सदस्यों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई और शहीदों का सम्मान भी किया गया। नगर के नेहरू पार्क स्थित विजय स्तंभ पर हर वर्ष की तरह आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति द्वारा विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उन सैनिकों को याद किया गया जिन्होंने देश को महफूज रखते हुए अपना बलिदान दिया और उन सैनिकों को सम्मान दिया गया जो देश को सुरक्षित रखते हुए घायल हो गए थे, जिनके शरीर पर आज भी उस समय के युद्ध के घाव हैं। इस अवसर पर विशेष सानिध्य बाल योगी महंत चरणदास महाराज जी का रहा। उन्होंने कहा कि नेताजी को समर्पित संस्था नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति द्वारा हर वर्ष देशभक्तों को याद करने के लिए इस प्रकार के देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि देशभक्तों की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों को मिलती रहे। उन्होंने कहा कि जब भी देश पर संकट आया है तो देश के जाबाज सिपाहियों ने देश को महफूज रखा है। शहीदों की याद में आज जो विजय दिवस मनाया गया है, तो विजय दिवस जब भी मनाते हैं जब हमको काफ़ी बड़ी विजय को प्राप्त करते हैं। तो बांग्लादेश के ऊपर जो हमने विजय प्राप्त की थी तो वो सैनिकों का साहस, सैनिकों का जो तेज, सैनिकों की जो ऊर्जा थी जिनके बल पर हमने उस विजय को प्राप्त किया था, तो उनको याद करते हुए इस कार्यक्रम को हमने यहाँ किया है। और सबसे यही जो भी युवा हैं, जो भी सेना से जुड़ना चाहते हैं, जो सैनिक बनना चाहते हैं, उनसे यही है कि देश के लिए जब भी कभी ऐसी कुर्बानी की ज़रूरत पड़े, जब भी देश को किसी न किसी प्रकार की ज़रूरत पड़े तो हम उसके लिए तैयार रहें। अब नगर के सामान्य अस्पताल में ही कोविड का RT-PCR टेस्ट किया जा सकेगा और इसमें प्रतिदिन 1000 से अधिक सैंपल्स टेस्ट किए जा सकेंगे। इससे पहले सैंपल्स रोहतक और अग्रोहा भेजे जाते थे, जिनकी रिपोर्ट अगले दिन आ पाती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मशीन की क्षमता कुछ ही दिनों बाद बढ़ाकर 2000 तक कर दी जाएगी। भिवानी के CMO ने बताया कि कोविड के RT-PCR टेस्ट के लिए पहले जांच के सैंपल रोहतक और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेजे जाते थे, जिसमें आने जाने का खर्च और काफ़ी समय भी लग जाता था, परंतु अब भिवानी में ही लैब स्थापित होने के बाद कोविड की जांच समय पर संभव हो गई है। उन्होंने कहा कि भिवानी जिले में प्रतिदिन 1200 से 2000 के लगभग कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में इस लैब की स्थापना से कोविड के खिलाफ लड़ाई में भिवानी जिले को मजबूती मिली है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सपना गहलावत ने बताया कि भिवानी जिले के सभी CHC और PSC केंद्रों पर कोरोना टेस्ट के सैंपल लिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशों पर स्कूल में जाने वाले बच्चों के टेस्ट बड़ी संख्या में किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि बगैर कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के स्कूली बच्चों को स्कूल में जाना वर्जित है। CMO ने सर्दी के मौसम में कोविड के दौरान मास्क पहनने और सैनिटाइजर प्रयोग करने की भी विशेष सलाह दी। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे भिवानी जिले के लिए कि हमारे अस्पताल में मॉलिक्यूलर लैब RT-PCR COVID-19 टेस्टिंग की लैब हमने पूर्ण रूप से खोल दी है और उसमें हमने टेस्टिंग 9 तारीख से शुरू कर दी है, 9 दिसंबर से, और हम डेली उसमें 1000 के करीब सैंपल्स लगा सकते हैं। हम उसको 24/7 रन करेंगे और उसके लिए हमने स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में लगा दिया है। तो कोई अभी तक कोई इस तरह की परेशानी नहीं आई है उसमें और स्मूथली रन कर रही है। हो सकेगा तो हम इसके सैंपल्स बढ़ा भी सकते हैं, जो हम रन करेंगे 1500 तक ले जाएंगे। अभी क्योंकि नई लैब शुरू हुई है तो थोड़े से हमारे सैंपल और ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमारे प्रतिदिन सैंपल्स जो एवरेज हम कलेक्ट कर रहे हैं वो 1200 से लेके 2000 तक भी हम ले रहे हैं सैंपल्स डेली।
इससे पहले हमारे जो कोविड-19 के सैंपल्स अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में और रोहतक पीजीआई में जाते थे टेस्टिंग के लिए। अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बचेगा और हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी हमें जल्दी उपलब्ध हो सकेंगी, तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा पूरी भिवानी। सर्दी का मौसम आते ही लोगों में खांसी जुकाम के साथ साथ अन्य बीमारियां भी आने लगती हैं, जिसके चलते चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने सर्दी के मौसम में लोगों से सचेत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में शुगर, बीपी व हार्ट अटैक जैसी बीमारियां उग्र रूप धारण कर लेती हैं। इसके लिए हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने हृदय रोगियों को सर्दी के मौसम में अपना विशेष ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में मानव शरीर में विटामिन डी की कमी होने के साथ साथ शुगर, बीपी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां खतरनाक रूप ग्रहण कर लेती हैं। वहीं उन्होंने इन सब बीमारियों की वजह हमारे आज के रहन सहन और खान पान को बताया। प्रधान चिकित्सा अधिकारी की माने तो जहां ये सर्दी का मौसम हृदय रोगियों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है, वहीं ये अन्य लोगों के लिए भी हृदय रोग ला सकता है। उन्होंने इस मौसम में सभी लोगों से अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की बात कही है। देना चाहते हैं सर्दी के मौसम में, खास करके हार्ट के मरीज, स्ट्रोक के मरीज और बूढ़े व्यक्ति हैं, जो कोमोर्बिड के मरीज हैं, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। सर्दी के मौसम में हमने अपने शरीर को ढक कर के रखना चाहिए। सुबह शाम हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम गर्म कपड़े पहने, फिर भी हमें जाना पड़े तो अपना शरीर को ढक के जाएं। इस मौसम में खास करके रेस्पिरेटरी की बीमारी और कार्डियोवास्कुलर की बीमारियों की इंसिडेंस बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी डिजीज में अस्थमा है, COPD है, इनकी एग्जर्बेशन हो जाता है। एग्जर्बेशन वो होता है कि सांस खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, छींटी सी बजती है, ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरे, सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक के मरीजों की भी संख्या 10 से 15% बढ़ जाती है। स्ट्रोक के मरीज होते हैं, स्ट्रोक के मरीज जैसे अदरंग बोलते हैं हिंदी में, वो भी संभावना 5 से 10% उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे मौसम में हमने क्या करना चाहिए? इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट डाइट लेनी चाहिए, फाइबर डाइट लें। फाइबर डाइट में सलाद ज़्यादा खाएं, फल फ्रूट ज़्यादा खाएं। पैक्ड खाना नहीं खाना चाहिए। पैक्ड जो खाना खाते हैं उसमें हाई साल्ट पोटासियम होता है, हाई कैलोरी डाइट होती है, जो कि अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और उसकी जो इंसिडेंस है 4 से 5 गुना बढ़ जाती है। हम समय पर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या रखें। दिनचर्या है कि जैसे ही मौसम ठीक हो, धूप निकले, तो हम अपना घूमने फिरना जारी रखें। ऐसा नहीं है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो मशीनरी है शरीर की, वो थोड़ा सा कम काम करती है, अकड़ जाती है। तो हम अपने आप को एक्टिव करने के लिए सुबह है, शाम हो, जब भी आपको टाइम मिले, अपना शरीर को गर्म कपड़े पहन करके घूमने अवश्य जाएं। हम कम से कम आधा घंटे से लेकर के 1 घंटे तक ब्रिस्क वॉश कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जो दिनचर्या है कि हम कुछ लोग सर्दी के समय ड्रिंक कर लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, ये सर्दी में और भी ज़्यादा घातक हो जाती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में हम अपने दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो बंद कर लेते हैं, तो उसका जो स्मोक है वो पैसिव स्मोक के रूप से दूसरे को भी इफेक्ट करता है और अपने आप को भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। स्मोक में जो है कम से कम 200 आसपास जो एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हर तरह के कैंसर का कारण बनते हैं। लंग कैंसर है, स्किन कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, किडनी कैंसर है और ब्लड कैंसर है, लीवर कैंसर है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैंसर का कार्य बनते हैं। किसानों की सहायता के लिए जिला स्तरीय एक बैठक में किसान उत्पादक संघ यानी FPO के गठन के बारे में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में विशेष चर्चा की गई। इस बैठक में कृषि, बागवानी, सहकारिता और मत्स्य इत्यादि विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं किसानों की जागरूकता के लिए भी नए नए अभियान चलाने की बात कही गई।
किसान उत्पादक संघ यानी कि एफपीओ के गठन के बारे में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन लघु सचिवालय परिसर में किया गया। जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में चली इस बैठक में एफपीओ के गठन के बारे में कृषि विभाग, बागवानी विभाग, सहकारिता, मत्स्य सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। वहीं साथ ही किसानों को इस बारे में जागरूक करने के लिए गाँव में जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात भी कही गई ताकि किसानों को उचित लाभ मिल सके। एफपीओ का पूरा मतलब है फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादन संघ, जिसमें छोटी जोत के जो किसान हैं इकट्ठे होकर एक समूह बनाएंगे। उसको कंपनीज एक्ट के तहत या कोऑपरेटिव एक्ट के तहत उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा और इसमें 300 से 500 तक किसान शामिल हो सकते हैं, जिसमें वो अपने जैसे उनको कृषि के लिए खाद, बीज, अन्य चीज़ों की खरीद कर सकेंगे संयुक्त रूप से। उसके लिए कृषि उत्पाद की पैकिंग, सफाई, गुणवत्ता, प्रोसेसिंग के उपरांत ऊंच दाम पर बेचने के लिए बिक्री का सरकार के द्वारा प्रबंध किया जाएगा और इसमें 3 साल तक आर्थिक मदद भी की जाएगी। इसमें तरह तरह की इनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ऐसा ही तो शाम ब्लॉक में इसमें टमाटर का क्लस्टर बनाया गया है और टमाटर के क्लस्टर के लिए किसानों को सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे वो खाद से रिलेटेड हो, बीज से रिलेटेड हो, अन्य किसी भी तरह की उनको और उनकी पैकिंग से रिलेटेड हो, प्रोसेसिंग के रिलेटेड हो, उनकी मार्केटिंग से रिलेटेड हो। तो ये टमाटर को तो शाम ब्लॉक के लिए चिन्हित किया गया है और इसमें किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और इसमें सभी तरह की आगे सब्सिडी भी दी जाएगी सरकार के द्वारा और इसमें अपना नाबार्ड बैंक को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस पहली मीटिंग इसकी हुई है और इसमें हम किसानों को जागरूक करेंगे कि एफपीओ का फ़ायदा उठाएं। जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने पब्लिक स्कूल बाल भवन, केएम पब्लिक स्कूल, बाल कल्याण परिषद, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और संबंधित विभाग एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला उपायुक्त सबसे पहले पब्लिक स्कूल बाल भवन पहुंचे और यहां पर स्कूल की प्राचार्य और निदेशक ने उपायुक्त को स्कूल में बच्चों और स्टाफ सदस्यों के बारे में जानकारी दी। उपायुक्त ने यहां पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और लैब का निरीक्षण करते हुए जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल संचालन में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी सप्ताह में स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें स्कूल संचालन के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद जिला उपायुक्त बाल कल्याण परिषद पहुंचे और यहां पर बच्चों को दिए जा रहे प्रशिक्षण के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद उपायुक्त ने रेड क्रॉस सोसाइटी का भी निरीक्षण किया और यहां पर दी जाने वाली सुविधाओं में जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता को हर संभव मुहैया करवाया जाए। उसके बाद उपायुक्त श्री आर्य हांसी गेट स्थित केएम स्कूल पहुंचे और यहां पर स्कूल की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। काफ़ी दयनीय हालत में है और उसका मैंने विजिट किया था और इसके बारे में एक मीटिंग बुलाकर तो इसको पहले जो बहुत अच्छी हालत में होता था बाल भवन पब्लिक स्कूल, तो इसको दोबारा से मीटिंग बुलाकर इसके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं। आज इसमें स्टूडेंट्स भी कम हैं और टीचर्स की पे का भी मामला है। यहाँ पर काफ़ी टाइम से पे नहीं मिली टीचर्स को, तो अब दोबारा से बाल भवन को एक अच्छा स्कूल दोबारा से बने तो उसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई है सभी के यहाँ नेक्स्ट वीक में और इसको दोबारा से बाल भवन को, जो पहले अपना नाम होता था बाल भवन का, यहाँ से काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स निकले हैं, तो दोबारा से बाल भवन का कोई अच्छी एजुकेशन का। वहीं साथ ही उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर रेट जिले की वेबसाइट भिवानी.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आमजन अपनी आपत्ति, शिकायत और सुझाव ईमेल आईडी dcbhiwani@hr.nic.in या लघु सचिवालय में भूतल पर स्थित कमरा नंबर 78 में दर्ज करा सकते हैं। रेट हैं, इनको और अच्छी तरह से कैसे ट्रांसपेरेंट बना जाए उसके लिए तहसील, सब तहसील लेवल पर कमेटियाँ गठित की थी जिसमें
नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को भी शामिल किया गया था और सभी कमेटीज़ ने अपनी रिपोर्ट 11 दिसंबर को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भिवानी को सौंप दी और उसके बाद ये ड्राफ्ट अभी इनका पब्लिकेशन किया है। डिप्टी कमिश्नर भिवानी की वेबसाइट पर भी इसको डाल दिया गया है और साथ साथ अखबार में भी कल आज आया हुआ है, कल अखबार में भी इसका नोटिस दिया गया था कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो टेंटेटिव जो सर्कल कलेक्टरेट हैं उनकी हमने कर दी है जिला भिवानी की और ये आपत्तियाँ इस पर किसी को भी आपत्ति है या कोई कंप्लेंट है या कोई सुझाव है तो वो 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक अपने साक्ष्य और सबूत के साथ दे सकता है। तो वो ऑनलाइन भी दे सकता है, ईमेल के द्वारा भी डिप्टी कमिश्नर की जो ईमेल है उस पर भी भेज सकता है और ऑनलाइन भी दे सकता है और हमारा जो कमरा नंबर 78 भूतल पर है जिसमें उसमें भी वो वहाँ पर शिकायत दे सकता है। कोविड-19 महामारी संक्रमण के चलते सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों तक राशन पहुंचाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। फूड एंड सप्लाई अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में दिव्यांग लोगों तक लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान भी राशन पहुंचाया गया है और ये प्रक्रिया आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। जो कोविड-19 चला हुआ है इसके तहत हमने कुछ बुजुर्ग जो अकेले हैं घर पर और कुछ अपंग जिनका कोई आने जाने का साधन कम है और बीमारी से ग्रसित है उनके लिए सरकार ने सुविधा दी है कि डिपो आधारक उनको घर जाके राशन देगा और ये कोविड जब तक चलेगा तब तक ये स्कीम रहेगी। और मार्च में और मई में, अप्रैल में और मई में हमने डोर टू डोर जाकर भी राशन बांटा था सभी कार्ड धारकों को। जब तक कोविड रहेगा तब तक के लिए आया है, अभी तक तो आदेश और बाकी सरकार के जैसे आदेश होंगे वैसे मान्य होंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 5 नए कोरोना पॉजिटिव। नगर व्यापार मंडल की हुई बैठक, 18 दिसंबर को नहीं होगा भिवानी बंद। नशे जैसी बुराई को छोड़कर राष्ट्र सेवा में आगे आए युवा, इसी संदेश के साथ मनाया गया विजय दिवस। भिवानी में ही स्थापित हुई कोविड RT-PCR टेस्ट की लैब, प्रतिदिन 1000 से अधिक कोविड सैंपल अब किए जा सकेंगे टेस्ट। सर्दी के मौसम में हार्ट पेशेंट रखें अपना खास ख्याल, सर्दी बढ़ा सकती है परेशानियां। किसान उत्पादक संघ के गठन के लिए हुई बैठक, उपायुक्त ने दिए जरूरी निर्देश। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।